यूसुफ पठान की। यूसुफ पठान का जन्म गुजरात के वडोदरा में 17 नवंबर को साल 1982 में हुआ। क्रिकेट से लगाव बचपन से ही था। परिवार में अभाव के बीच यूसुफ अपने छोटे भाई इरफान के साथ प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। पिता ने पूरी ताकत लगा दी कि किसी तरह दोनों भाई क्रिकेट में भविष्य बना ले। वो मौका भी आया जब इरफान पठान को टीम इंडिया में पहले स्थान मिला और यूसुफ पठान को बाद में। संयोग देखिए, यूसुफ का करियर टीम इंडिया में इरफान से कम दिनों तक रहा। यूसुफ पठान को शुरुआत में स्लो ओवर्स के लिए बल्लेबाजी के लिए जाना जाता था। वो आते, हिटिंग करते, ताबड़तोड़ रन बनाते और चले जाते। लेकिन उनकी ये बल्लेबाजी सबको अपना कायल करती जा रही थी और वो डोमेस्टिक लेवल पर एक बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर उभर चुके थे। यूसुफ पठान का सिलेक्शन टीम इंडिया में साल 2007 में बतौर ऑलराउंडर हुआ था। उनके करियर का पहला मैच ही T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था। वीरेंद्र सहवाग उस मैच में नहीं खेल रहे थे तो पारी का आगाज करने के लिए कप्तान धोनी ने यूसुफ पठान को भेज दिया। जोहानसबर्ग के मैदान पर सामने पाकिस्तान की टीम थी। यूसुफ पठान ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर एक छक्के के साथ खुद के आ जाने का ऐलान किया। हालांकि ये पारी बहुत लंबी न चली, लेकिन आने वाले दिनों में उठने वाले तूफान से उन्होंने सबको परिचित करा दिया था। दूसरी तरफ T20 और घरेलू क्रिकेट में दाएं हाथ से बल्लेबाजी और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी के दम पर वो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद IPL में मैचों में भी उनका बल्ला सर छोड़कर बोलने लगा। यूसुफ पठान डोमेस्टिक क्रिकेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते जा रहे थे। फिर T20 का फॉर्मेट आया और इस फॉर्मेट ने यूसुफ पठान के लिए नए दरवाजे खोल दिए। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने वाले माहिर यूसुफ पठान अब टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाने लगे थे और इस वक्त पर आया वर्ल्ड कप 2007। ये एक संयोग ही रहा कि T20 की तरह ही वनडे क्रिकेट में भी करियर का पहला मैच यूसुफ पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ ढाका के मैदान पर खेला था। साल था 2008 का। दुर्भाग्य से रहा कि यूसुफ पठान इस बार फेल हो गए। पूरी सीरीज में न तो उनका बल्ला चला और ना ही गेंद से कुछ कमाल कर पाए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। IPL के मैचों में यूसुफ पठान ने राजस्थान की ओर से खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। IPL के पहले सीजन में ही मुंबई के खिलाफ उन्होंने 37 गेंदों में शतक ठोक डाला। इस पारी को भला कौन भूल सकता है। इस पारी के बाद उन्होंने क्रिकेट के पंडितों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। मैच खत्म होने के बाद राजस्थान रॉयल्स के तत्कालीन कप्तान शेन वॉर्न ने कहा कि पठान ने जैसी पारी खेली, ऐसी पारी उन्होंने पूरे करियर के दौरान कभी नहीं देखी। IPL के मैचों में यूसुफ का स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर रहा। पठान साल 2011 में कोलकाता की टीम का हिस्सा हो गए और वो फॉर्म नहीं पा सके जो उन्होंने रॉयल्स के साथ हासिल की थी। IPL में उनके नाम एक शानदार रिकॉर्ड भी है, लगातार 11 गेंदों पर बाउंड्री लगाने का, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। ये कारनामा उन्होंने 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ किया था। 2014 IPL में भी यूसुफ पठान ने कमाल की बल्लेबाजी की। कोलकाता की ओर से खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने मात्र 15 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया था। यूसुफ पठान राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे, ताबड़तोड़ रन बना रहे थे, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे थे और ऐसे में T20 वर्ल्ड कप में उनका जाना उनके लिए नई इबारत लेकर आया। फाइनल मैच में वीरेंद्र सहवाग घायल हो गए। उनकी जगह पर यूसुफ पठान को आजमाया गया। यूसुफ पठान ने अपनी पारी की शुरुआत छक्के के साथ की, लेकिन इस पारी में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। यहाँ पर उनका अंत नहीं हुआ था, वो अब टीम इंडिया में खेलने भी वाले थे। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए यूसुफ पठान के करियर में कुछ शानदार मौके जरूर आए। जैसे 2008 के आखिर में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त अर्धशतक लगाया। इंदौर के मैदान पर अपने 26वें जन्मदिन पर सिर्फ 29 गेंदों पर उन्होंने ये कारनामा कर दिया। लेकिन इस दौर में भी सफलता कम और असफलता ज्यादा रही। उन्हें 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम से फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वनडे क्रिकेट में यूसुफ पठान के नाम पर 2 एकदिवसीय शतक हैं, लेकिन दोनों ही पारियों में उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। उन्होंने पहली सेंचुरी न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगाई थी, तो दूसरा शतक उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया। ये अलग बात है कि टीम इंडिया इस मैच को जीत का स्वाद नहीं चख पाई, लेकिन खराब फॉर्म ने उन्हें वनडे की टीम से भी बाहर रखा। ये गजब का संयोग है कि पठान ने जिस साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस मैदान पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की,
अब तक आखिरी इंटरनेशनल मैच भी वहीं पर खेला। गजब का संयोग तो ये भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने अपना पहला वनडे खेला और अब पाकिस्तान के खिलाफ ही आखिरी मैच भी खेला। मस्जिद की छोटी सी जगह पर क्रिकेट खेलने वाले वो दो भाई, जिनके पास खेलने के लिए ना सामान था ना पहनने के लिए जूते थे, लेकिन क्रिकेट में उन दोनों भाइयों ने मार्को, बंधु जैसे बड़े बड़े नामों को भी अपने साथ जोड़ दिया था। इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये दो ऐसे सितारे रहे जिन्होंने क्रिकेट के हर एक चैप्टर को पढ़ा, हर एक पल को जिया और देश में इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने अपने नाम की हुंकार भरवाई। इसमें यूसुफ पठान सबसे आगे अपने बल्लेबाजी के लिए रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके लगातार शतकों ने उनके बल्लेबाजी का लोहा भी मनवाया।